I want to praise and thank God for this wonderful opportunity. और इस अद्भुत मौके के लिए मैं परमेश्वर की स्तुति करती हूँ, उसका धन्यवाद देती हूँ। I want to praise and thank God for the word that He has spoken to us this morning. मैं परमेश्वर की स्तुति करती हूँ और उसका धन्यवाद देती हूँ उस वचन के लिए जो आज सुबह प्रभु ने हमसे बात की। Truly, the Lord is the truth, और वाकई में हमारा प्रभु जो है वो सत्य है and it is the Lord who can set us free. और प्रभु ही है जो हमें स्वतंत्र कर सकता है। Yeah, I was so encouraged and blessed by the examples Brother gave, and really the way he spoke was so different that it really encouraged me. और मैं बहुत प्रोत्साहित हुई और आशीषित हुई उन उदाहरणों से जो भाई ने बांटे और जिस तरीके से उन्होंने बात की वो बहुत अलग था और मैं उससे बहुत आशीषित हुई उन बातों से। And I'm so blessed to be here among this small fellowship where I can see the Lord's people so eager to follow Him and to have fellowship. और इस छोटे संगति में यहाँ होकर मैं बहुत आशीषित महसूस कर रही हूँ क्योंकि यहाँ मैं लोगों को देख पाती हूँ जो आतुर है प्रभु की उस संगति में हिस्सा लेने के लिए। I'm truly blessed. मैं वाकई बहुत धन्य हूँ And I want to thank God for the word that He's speaking to us right now. और मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ उन वचनों के लिए जो वो हमसे कह रहा है। I want to share a verse from Hebrews that the Lord was speaking to me in the just here in Gujarat only. और मैं एक वचन इब्रानियों से बांटना चाहती हूँ, एक ऐसा वचन जो प्रभु यहाँ गुजरात में मुझसे बात कर रहा था। I didn't come here to share anything. I just came to be with my brothers and sisters. मैं तो यहाँ पर साझा करने नहीं आई थी, केवल अपने भाई बहनों के साथ इकट्ठा होने मिलने के लिए मैं आई थी। And when Brother Robert's house, when we were having barbecue, और भाई आनंद के घर में जब हम बारबेक्यू कर रहे थे, the Lord was speaking to me something over there. और प्रभु वहाँ मुझसे कुछ कह रहा था। Some of the coal and the wood that we were burning fell off the shigidi. और वहाँ जो कुछ कोयला और जो लकड़ी जिसको जला रहे थे वो कुछ समय बाद वो उस जिस सिगड़ी पर उसे रखा था जलाने के लिए वो उससे गिर गया। And when it fell off, for some time it was in just front of me, and I saw for some time it was burning. और जब वो गिर गया मेरे एकदम सामने ही गिरा था तो कुछ समय मैंने देखा कि वो जल रहा है। और after some time it started losing its fire. और कुछ समय के बाद उसकी आग को वो खोने लग गया। And slowly, some of it left the ash, and some of it just remained a coal itself or a stick. और धीरे-धीरे तो केवल कुछ भाग जलकर राख बन गया और बाकी जो कोयला था, जो लकड़ी थी, वो लकड़ी के समान ही रही। पूरा ठंडा हो गया. It became cold. So the Lord was telling me how important it is to have fellowship. और फिर प्रभु मुझसे कह रहा था कितना महत्वपूर्ण है संगति करना। Yeah, like in Hebrews 10. जैसे इब्रानियों 10 में लिखा I है। will read it from the Message Bible. मैं Very nicely said there. मैं मैसेज भानुवाद से पढ़ूंगी। Yeah. Verse 19. 19 वचन। So friends, we can now without hesitation walk right up to God into the holy place. मैसेज भानुवाद में लिखा है इसलिए हे मित्रों अब हम प्रभु के समीप बिल्कुल उस पवित्र स्थान में सीधे प्रवेश कर जा सकते हैं। Jesus has cleared the way by the blood of his sacrifice. तो यीशु मसीह ने अपने बलिदान के लहू के द्वारा उस मार्ग को हमारे लिए खोल दिया है। Acting as a priest before God. और प्रभु के परमेश्वर के सामने हमारा महायाजक The curtain into God's presence in his body. और परमेश्वर की उपस्थिति में उस जाने का जो मार्ग है उसके शरीर के द्वारा उसने हमें उसे उपलब्ध करवाया है। Verses 22 to 25 says, so let's do it full of belief. और 22 से 25 वचन कहता है आओ हम पूरे विश्वास के साथ confident that we are presentable inside and out. और इस बात का हियाव रखते हुए कि हम अंदर और बाहर प्रभु के सामने उपस्थित होने के लायक शुद्ध हो चुके हैं। Let's keep a firm grip on the promises that keep us going. आओ हम उन वायदों पर एक अच्छी पकड़ बनाकर रखें जो हमें पवित्र बनाते हैं। He always keeps his word. क्योंकि वो हमेशा अपना वचन पूरा करता है। Let's see how inventive we can be encouraging love and helping out. और आइए हम देखें कैसे हम एक दूसरे की सहायता में प्रेम में सहायता कर सकते हैं। Not avoiding worshipping together as some do, but spurring each other on. और 25 वचन में ये नहीं कि हम एक साथ मिलकर आराधना करना छोड़ दें जैसा कुछ लोग करते हैं बल्कि एक साथ एक दूसरे को उकसाकर उत्साहित करके Especially as we see the big day approaching. विशेषकर जब हम वो बड़ा दिन को निकट आते देखते हैं।
Yeah, so something here that the Lord was speaking two things to me. और यहाँ प्रभु मुझसे 2 बातें साझा कर रहा था। In verse 22, full of belief, confident that we are presentable inside and out. और 22 वचन में इस विश्वास, इस हियाव के साथ कि हम अंदर और बाहर प्रभु के सामने उपस्थित होने के योग्य बन चुके हैं। So I was sharing with the sisters sometime back that we can come to church, we give our attendance, we can do a lot of work, put up the curtains, put the chairs, make some snacks ready, everything we can do. और मैं कुछ समय पहले बहनों से साझा कर रही थी कि हम कलीसिया में आ सकते हैं, अपनी अटेंडेंस, अपनी हाजिरी लगा सकते हैं, पर्दे लगाएंगे, कुछ कुर्सियां लगा देंगे या लोगों के लिए कुछ स्नैक्स बनाकर लाएंगे, बहुत कुछ हम कर सकते हैं। But is there a love inside for the Lord that पर- motivates us to do all this? पर क्या हमारे अंदर एक प्रभु के लिए प्रेम है जो हमें उकसाता है या हमें विवश करता है ये सब करने के लिए? Important thing not to judge others, that brother came late or that sister didn't do anything. It is to judge whether when I am doing it, is it out of love for the Lord? और महत्वपूर्ण चीज ये नहीं है कि हम दूसरों का न्याय करें, वो बहन देर से आई, वो भाई ये नहीं कर रहा, बल्कि खुद का न्याय करना कि जब मैं कर रहा हूँ तो क्या प्रभु के प्रति प्रेम से मैं उसको करता हूँ। So my motivation should be only love for the Lord, that I do everything. और मैं जो भी करती हूँ उसके पीछे का मकसद प्रभु के प्रति मेरा प्रेम होना चाहिए। And as I give the example of the coal that had become coal, that is our assembling together. We come to encourage and uplift others. और जैसे मैंने उस कोयले का उदाहरण दिया जो अलग होकर ठंडा हो गया, वैसे वो हमारे एक साथ आने का एक चित्र है कि हम यहाँ एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए, एक दूसरे को बनाने के लिए हम आते हैं। So till we are in that fire, together in the fire, we are burning for the Lord. और जब तक हम उस अग्नि में एक साथ हैं, हम प्रभु के लिए ज्वलंत है, जलते रहते हैं। But the minute we fall off or give up or go away somewhere, we will start becoming cold. पर जिस क्षण हम गिर जाते हैं, हम दूर हो जाते हैं, तो हम ठंडे होने लगे। And what will be left is only ash or a unburned coal that will be left out. और उसके बाद ठंडा होने के बाद या तो राख बचेगी या तो न जला हुआ टुकड़ा सा ही हम रह जाएंगे। So the Lord was speaking that I need that encouragement every day, and that encouragement I can receive from my brothers and sisters and from the body of Christ. और प्रभु मुझसे कह रहा था कि ये प्रोत्साहन की मुझे प्रतिदिन आवश्यकता है और वो प्रोत्साहन मुझे अपने भाइयों बहनों से, मसीह की देह से मिलता है। इसलिए I should not neglect the assembling together. और इसलिए एक साथ आना मुझे छोड़ना नहीं है। I should come with all my heart to receive something from the Lord through my brothers and sisters. और मुझे पूरे हृदय के साथ प्रभु के पास इसलिए आना है कि मेरे भाइयों बहनों के द्वारा मैं कुछ प्राप्त कर सकूं। I cannot do it alone. मैं अकेले नहीं कर सकता। If I'm alone, I will be cooled down. अगर मैं अकेले रहूंगी तो मैं ठंडी हो जाऊंगी। That fire won't be in my heart. वो अग्नि मेरे हृदय में नहीं होगा। So I praise and thank God that God is here to help us, not to discourage us, but to encourage us and to lift us up, that we can come to a life that is pleasing to Him. मैं प्रभु की स्तुति करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि वो यहाँ हमें प्रोत्साहित करने के लिए है और हमें उठाकर एक ऐसे जीवन में लाने के लिए कि हम उसे प्रसन्न कर पाए। So that our fire for the Lord will be burning, so that there will be love for the Lord and for one another always. ताकि प्रभु के लिए हमारी आग जलती रहे और प्रभु और एक दूसरे के लिए निरंतर हमारे अंदर प्रेम हो। This is not a message only for you. It's the Lord was speaking to me, ये कोई संदेश मैं आपके लिए नहीं, ये प्रभु मुझसे बात कर रहा था and I praise and thank God. और मैं उसके लिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मैं भी प्रभु का बहुत धन्यवादी हूँ कि वो हमें यहाँ ले आया और आप सबके साथ जो संगति करने का मौका मिला और 2 दिन से जो सबके साथ संगति कर रहे हैं, कल भी जो भाइयों के साथ समय बिताने को मिला, बहुत सी चीज़ें भाइयों से सुना और मैं वाक़ई बहुत प्रभु के प्रति धन्यवादी हूँ कि कैसे इस जगह भी वो अपने शरीर को बना रहा है, इस कलीसिया का निर्माण कर रहा है, अलग-अलग भाइयों के जीवन में जो काम कर रहा है और वाक़ई हमारा प्रभु बहुत सच्चा है, बहुत विश्वास योग्य है, हमें कभी छोड़ता नहीं, हमें कोई कभी त्यागता नहीं और आज भी जो हमने भाई से सुना, मैं बहुत प्रोत्साहित हुआ वो सुनकर, बहुत एक चुनौती फिर एक बार प्रभु ने मुझे दी कि अगर मैं उसके वचन में बना रहूँगा, जैसे भाई ने यूहन्ना 8:31 से कहा था कि अगर मैं उसके वचन में बना रहता हूँ, तब मैं उसका शिष्य बनूँगा और जब मैं उसका शिष्य बनूँगा, तो उस सत्य को जानकर या प्रभु को जानकर वो सत्य मुझे स्वतंत्र करेगा और बीते कुछ महीनों से मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा आत्मिक प्रकार का एक अंधकार मैंने देखा था कि जहाँ आत्मिक तौर पर मेरे जीवन में कुछ उन्नति नहीं थी और
ऐसा लग रहा था कि सब चीज़ें केवल एक परंपरा के तौर पर मैं प्रभु के साथ कर रहा हूँ, चाहे बाइबल पढ़ना हो या कलीसिया में जाना हो और बहुत सूखा-सूखा सा एक ये था और काफ़ी समय से मैं सोच रहा था कि प्रभु कैसे मैं इससे बाहर आ सकता हूँ। तो इस सप्ताह भी प्रभु ने मुझे बहुत ज़्यादा एक चीज़ से जो चुनौती दी, वही मैं आपके बीच साझा करना चाहता हूँ। नीति वचन की पुस्तक उसका पहला अध्याय नीति वचन उसका पहला अध्याय और उसका 26 वचन से आगे, नीति वचन 1:26 से आगे, इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हँसूँगी और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आँधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी और तुम संकट और सकेती में फँसोगे, तब मैं ठट्ठा करूँगी। और वहाँ लिखा है कि उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं न सुनूँगी, वे मुझे यत्न से तो ढूँढेंगे, परंतु न पाएँगे। और मैं इस वचन में देख रहा था कि इंग्लिश में कई बार कैलामिटी ये वर्ड आया कि इन दैट डे यू विल इन योर कैलामिटी और मैं देख रहा था कि प्रभु आत्मिक तौर पर शारीरिक तौर पर तो सब ठीक है पर आत्मिक तौर पर इस विपत्ति में मैं क्यों पड़ा हूँ या इस वीरान जगह बंजर जगह क्यों मैं आत्मिक तौर पर हूँ। तो प्रभु यही बता रहा था ये मेरे जीवन का एक चित्र बन चुका था जहाँ वो एक आत्मिक विपत्ति आ गई थी और फिर वहां ये भी लिखा है कि उस विपत्ति में जब मैं पुकारता भी हूँ तो प्रभु ना सुन रहा है और मैं उसे ढूँढने की भी कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं उसे प्राप्त नहीं कर पा रहा और उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि अ, मैंने उसे कु जो प्रभु मुझसे कह रहा था, उसे मैंने सुना नहीं। जैसे 29 वचन में लिखा है, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको न भाया। तो प्रभु मुझसे ये बात कह रहा था कि जो चीज़ें प्रभु ने पहले से ही दिखाई है, जो चीज़ें प्रभु ने मुझसे व्यक्तिगत तौर पर कहा है कि इस बात से मन फिराओ, जब मैं उसको ध्यान नहीं देता या उसे यूँ ही नज़रअंदाज कर देता हूँ, तो धीरे-धीरे मेरे जीवन की यही दिशा होने लगेगी कि मैं प्रभु से दूर भटकने लगूँगा। चाहे मैं कलीसिया में भी आऊँ, चाहे मैं जो चाहिए प्रभु के लिए सेवकाई कर सकता हूँ, पर मैं प्रभु से धीरे-धीरे बहुत दूर जा रहा हूँ। क्यों? और उस एक और चीज़ जो उसी अध्याय में लिखा था 24 और 25 वचन में, ऐसा लिखा है कि मैंने तो पुकारा, परंतु तुमने इनकार किया। मतलब पहले तो केवल मैंने प्रभु को सुनने से इनकार कर दिया। फिर लिखा है, मैंने हाथ भी फैलाया, परंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया। दूसरे बार भी प्रभु ने कुछ कहा, नहीं ठीक है प्रभु, ये इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, इससे अभी उभरने की कोई ज़रूरत नहीं है, धीरे-धीरे इस पर विजय मिलेगा। 25 वचन कहता है, वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी कर दिया। एक समय ऐसा भी आया कि अनसुनी मतलब प्रभु बात भी कर रहा है, जैसे भाई ने कहा, ये नहीं कि सुनने की दिक्कत नहीं है, मानने की दिक्कत है कि मैं सुन तो रहा हूँ प्रभु क्या कह रहा है पर हाँ, ठीक है प्रभु देखा जाएगा जो आगे आगे देखेंगे। और फिर मेरी ताड़ना का मूल्य नहीं जाना और ये यही एक प्रोग्रेशन मैं अपने जीवन में देख रहा था कि क्योंकि इतना सत्य सुनने को मिल रहा है कि धीरे-धीरे वो इतनी चीज़ें हल्के में लेने की आदत हो गई है कि हाँ ठीक है इससे बाद में मन फिराया जाएगा, इसमें तो समय लगता है, सब भाई तो इसमें से ही गुज़रते हैं, एक दिन में थोड़ी ना हम पवित्र हो सकते हैं। और मैं अपने जीवन में देख रहा था कि जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जिनको करना था या जो प्रभु ने कहा था, इससे मन फिराओ। उससे मन फिराने में जो देरी थी या विलम्ब था, धीरे-धीरे मुझे बहुत ज़्यादा प्रभु से दूर ले जा रहा था और इसलिए प्रभु ने बहुत प्रेम से और बहुत कठोरता से मुझे उससे फिर एक बार सुधारा कि कुछ नए नए करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आज भी जैसे आगे लिखा है कि तुम मुझे ढूँढोगे और तुम मुझे नहीं पाओगे। वो ढूँढने का मतलब क्या था कि अब मैं देख रहा हूँ कि हाँ प्रभु, अब मैं नया क्या करूँ तेरे लिए? क्या करके मेरा रिश्ता तेरे साथ वापस पहले जैसा हो सकता है? और प्रभु कहता है नया कुछ ढूँढने के लिए है ही नहीं, जो पहले था, पहले उसे ठीक करो। जो वचन मैंने आखिरी में बताया था तुम्हें, शायद कई महीने पहले एक चीज़ मैंने तुमसे कही होगी, उसकी आज्ञाकारिता करो। और मुझे एक वचन भी याद आया था जो भाई संदीप पूनम ने कहा था कि उत्पत्ति उसके पहले अध्याय में प्रभु हर दिन बात करता था, हर दिन प्रभु ने कुछ कहा, फिर हो गया। अगले दिन प्रभु ने कुछ कहा, फिर हो गया। फिर प्रभु ने कहा, हो गया। और वो भाई वही कह रहे थे कि आज अगर आपको प्रभु की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही, तो याद कीजिए कि पहले प्रभु ने क्या कहा था। जब वो तुम करोगे तो अगली चीज़ तुम सुन पाओगे। और एक मेरी कई वर्षों से आदत है कि मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना पसंद है। मैं हर बार अपने फ़ोन पर कुछ ना कुछ पढ़ते रहता हूँ और कई बार प्रभु ने कहा है कि इस आदत को छोड़ दो, इस चीज़ को अपना सर्वस्व मत बना लो कि मेरे जीवन में कई बार ये होता था कि मैं सुबह उठकर बस इंतज़ार करता था कि कब मेरा एक अध्याय आज का खत्म हो जाए ताकि मैं न्यूज़ पढ़ सकूँ, ताकि मैं समाचार पढ़ सकूँ या क्रिकेट का स्कोर देख सकूँ। जो भी समय मिले, दिन में थोड़ा भी समय मिले अगर मेरे पास आधा मिनट का भी टाइम हो, तो मैं उसमें एक आर्टिकल तो पढ़ ही लेता था क्योंकि मेरा पढ़ना भी फ़ास्ट था। और लंबे समय से प्रभु ने मुझे इस पर सुधारा था, इस पर
पर उस सुधार को मैंने कभी गंभीरता से नहीं लिया और यही जो इस अध्याय में लिखा है, वो मेरे जीवन में सच होने लगा कि धीरे-धीरे वो अनसुना भी हो गया। अगर प्रभु बात भी करे, किसी और के द्वारा भी बात करे कि वो सुनने की कान ही मेरे चले गए थे। और इस सब के बीच में भी मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि प्रभु ने अब तक हार नहीं मानी या प्रभु ने उसे छोड़ नहीं दिया और मैं यही कह सकता हूँ कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, तब तक मेरे लिए आशा है। अगर आज मैं नर्क में नहीं हूँ, तो प्रभु का कोई मुझ पर न्याय नहीं है और कई बार मुझे ये भी लगता था कि अब जिस अवस्था में मैं हूँ, क्या ये प्रभु का न्याय है क्या? बिल्कुल नहीं, ये मेरी मूर्खता है, पर प्रभु का कोई न्याय नहीं है। अगर प्रभु का न्याय है, उस दिन मेरे लिए कोई आशा नहीं, मैं नर्क में रहूँगा। आज अगर मैं किसी बंजर जगह पर हूँ, उसका एक ही कारण है कि मेरी मूर्खता है, प्रभु ने अब तक कुछ किया नहीं है, प्रभु का जो न्याय है, वो आना बाकी है, आज तो उसके दया का समय है। तो प्रभु वही कह रहा था कि फिरो, आज भी पीछे मुड़ सकते हो और पीछे मुड़ना भी प्रभु ने मुझे दिखाया कि कोई बड़ी बात नहीं है कि कई बार मुझे लगता है कि मन फिराना मतलब किसी चीज़ पर विजय पाकर उसके सामने योग्य बनकर आना। प्रभु कहता है नहीं, अपने मन में जब मैं मन फिरता हूँ कि प्रभु ये मेरी आदत है प्रभु, मैं नहीं छोड़ पाता, तू मेरी सहायता कर। बस उस चीज़ को भी प्रभु मन फिराव मान लेता है क्योंकि मेरे मन में मैं फिर चुका हूँ। जीवन में फिरने को शायद समय लगे, पर मन तो मैंने अपना फिर लिया है। हर दिन मैं प्रभु को जाकर कह रहा हूँ, प्रभु ये जो मैंने किया प्रभु ये गलत था, मैं नहीं करना चाहता पर मैंने इसे वापस किया और प्रभु उसे भी स्वीकार करके फिर मुझे ले आता है। और इसलिए मैं बहुत ध्यान देना चाहता हूँ कि जहाँ प्रभु मुझे ला रहा है या जो छोटी-छोटी चीज़ें भी अगर प्रभु मुझे बता रहा है, मैं उसके प्रति संवेदनशील बनना चाहता हूँ। और अंत में इसी अध्याय में आगे ये भी लिखा है कि 20 और 21 वचन में यहाँ लिखा है कि बुद्धि के तौर पर कहा गया है कि बुद्धि तुमसे ये कह रहा है, बुद्धि तुमसे वो कह रहा है। तो बुद्धि जी की जगह मैं उसको प्रभु की तरह पढ़ना चाहता हूँ कि प्रभु मुझसे बात कर रहा है और 20 और 21 वचन में 4 बातें अलग-अलग चीज़ें लिखी है। तो सबसे पहले ऐसा लिखा है कि 21 वचन का अंतिम भाग अगर मैं उसे उल्टा पढूँ तो, नगर के भीतर भी मैं ये बातें बोलती हूँ। क्या मतलब जब मैं प्रभु के नज़दीक हूँ, उस प्रभु के नगर में, प्रभु के शहर में हूँ, तब प्रभु मुझसे उसको केवल बात करना पड़ता है। 21 वचन का आखिरी भाग। 21 वचन का पहला भाग कहता है कि बाजारों की भीड़ में अ, मैं पुकारती हूँ, बाजारों की भीड़ में मैं पुकारती हूँ। मतलब जब उस नगर को छोड़कर, प्रभु को छोड़कर मैं दूर जाता हूँ, तो प्रभु ने बात करना बंद नहीं कर दिया। प्रभु आज भी पुकार-पुकार कर, सुनो मिशाएल, लौट आओ, लौट आओ। अभी भी प्रभु ने हार नहीं मानी। फिर 20 वचन का अंतिम भाग कहता है, चौकों में प्रचार करती हूँ। उस भीड़ में भी, वहां आकर भी प्रभु मुझे कह रहा है, मिशाएल लौट आओ, लौट आओ। और फिर 20 वचन का पहला भाग, बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है। और प्रभु ने मुझे वाकई प्रोत्साहन किया है कि प्रभु ने अब तक हार नहीं मानी है। मैं उससे कितना भी दूर जा रहा हूँ, प्रभु चिल्ला-चिल्ला कर मुझे उसकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही क्योंकि भीड़ है। मुझे सुनाई नहीं दे रही क्योंकि मैं बाज़ार में खड़ा हूँ। मैं प्रभु से दूर आया, प्रभु ने पर फिर भी प्रभु ने ये नहीं कहा कि अच्छा वो जाता है तो जाए, वो खुद गिरे, खुद सीखे फिर मेरे पास आए, नहीं। वहाँ से भी प्रभु हर दिन चिल्ला-चिल्ला कर लौट आओ। शायद मुझे नहीं सुनाई पड़ रहा, पर बाइबल कहता है कि प्रभु तो चिल्ला रहा है, मैं सुन नहीं पा रहा क्योंकि मैं दूर चला गया। और ये वाक़ई मैं इसमें प्रभु का प्रेम देखता हूँ कि चाहे कितना भी मैं उससे दूर जाऊँ और फिर भी प्रभु पुकार के शायद मैं छोटी-सी आवाज़ अपने मन में आज सुन सकता हूँ। प्रभु कहता है जो छोटी भी चीज़ अगर मैंने तुमसे कही है, मन फिराओ, पीछे मुड़ो और वापस आओ। और जैसे ही मैं अंदर आता हूँ, उस उड़ाऊ पुत्र के पिता के समान प्रभु हर बार तैयार है मुझे गले लगाने के लिए और मुझे अपने घर में ले जाने के लिए और एक कदम ऊँचा ले जाने के लिए। इसलिए वाक़ई मैं प्रभु का बहुत धन्यवादी हूँ। आज भी जो मैंने सुना कि उस सत्य को जानना मतलब प्रभु को जानना, कोई डॉक्ट्रिन जानना नहीं है, ज़ैक अंकल के मैसेज जानना नहीं है, ना ही सीएफसी कलीसिया में आना है। पर प्रभु को जानना वही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और उसकी आवाज़ को सुनना और मैं चाहता हूँ कि अपने जीवन के अंत तक मैं उसकी आवाज़ को ध्यान से सुन पाऊँ कि प्रभु को कभी मुझसे चिल्ला कर ना कहना पड़े कि मैं कहीं सड़क पर हूँ, मिशाएल वापस आओ। प्रभु एक छोटी-सी भी आवाज़ दे दे, नहीं ये गलत है तो उसे सुनकर तुरंत एक मुड़ने वाला मन प्रभु मुझे दे, यही मेरी प्रार्थना है। आमीन। Really blessed to be here among all of you. मैं बहुत आशीषित हूँ यहाँ आप सबके बीच उपस्थित हूँ। Uh, yes, I've been blessed with the message too. It was really an encouragement. और हाँ, मैं संदेश से भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हुआ है, बड़ा प्रोत्साहन था वो मेरे लिए। And I was blessed to hear about having faith and also obedience post that. और मैं बहुत आशीषित हुआ ये सुनकर कि मेरे अंदर विश्वास भी होना चाहिए और इस विश्वास के बाद एक आज्ञाकारिता भी होनी चाहिए। And to know the truth, and the truth will set you free. और सत्य को जानकर और वो सत्य ही मुझे स्वतंत्र करेगा। And truth is not some
statement or anything, but it is Jesus Christ. और सत्य मतलब कोई कथन नहीं है, कोई वाक्य नहीं है, पर वो स्वयं यीशु मसीह है। And that we should always keep in our heart, और ये चीज हमेशा हमें अपने मन में रखनी है that the truth is Jesus Christ. कि सत्य जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। Whatever we hear everywhere else, you probably hear so many things around you in different places, but the truth is Jesus Christ. और चाहे हम अपने इर्द गिर्द कई चीजें सुने, शायद हम भी अपने आसपास कई चीजों को सुनते हैं, पर सत्य प्रभु यीशु मसीह ही है। And if we know that the truth is Jesus Christ, am I responding to that truth? और अगर मैं जानता हूँ कि सत्य प्रभु यीशु मसीह है, तो उस सत्य को क्या मैं प्रतिक्रिया देता हूँ क्या? You know, God has placed us here, given us this wonderful fellowship, even though it's small, still, you know, He's brought us here. और प्रभु ने हमें यहाँ लाया है, एक अद्भुत संगति दी है। वो बहुत छोटी संगति होगी, फिर भी यहाँ लाकर एक अच्छी संगति उसने हमें दी है। We get to listen to amazing truths. और हम अद्भुत सत्यों को सुन सकते हैं। What is my response to it? अब अगर मैं ये सब सुन रहा हूँ, तो उसके प्रति मेरी प्रतिक्रिया क्या है? Is it something that God's word is there and just the birds are coming and taking it away? क्या मेरा जीवन ऐसा है क्या कि परमेश्वर का वचन तो है, पर आकाश के पक्षी आकर मुझसे वो सब छीन कर चले जाते हैं? Or is it falling by the roadside? या वो परमेश्वर का वचन यूं ही सड़क किनारे गिर पड़ा है? Or is it falling on good soil where I take it and I learn from it and I obey? या मैं वो परमेश्वर का वचन एक अच्छे भूमि पर पड़ा है, जहां मैं उसे लेकर उसे समझकर उसकी आज्ञा मानता हूँ? I was reading this passage just few days back in Matthew 22. और कुछ ही दिनों पहले मत्ती 22 में मैं इस भाग को पढ़ रहा हूँ। Sorry, Matthew 21, माफ कीजिएगा, मत्ती 21 verse 28 to 31. 28 से 31 वचन। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। See, when Jesus asked them the question, which of the two did the will of the Father, in verse 31. और 31 में जब यीशु ने उनसे प्रश्न किया कि उनमें से किसने पिता की इच्छा पूरी की? It was a very simple answer to give. और बहुत आसान सा उत्तर था देने के लिए। It's common sense. Obviously, the first one who did the will of the Father. और बड़ी समझदारी की साधारण सी बात है, बिल्कुल पहला व्यक्ति ही है जिसने प्रभु पिता की इच्छा पूरी की। Yes, it's very easy to see that answer. और ये उत्तर देखना बहुत आसान है। But to respond, to be applicable, to do that will, you know, it's really hard because we have to deny ourselves. पर जब उसकी बात आती है उसके प्रति प्रतिक्रिया देकर अपने खुद उसकी इच्छा करना तो मुश्किल है, क्योंकि अपने प्रभु की इच्छा करना मतलब अपनी इच्छा का इनकार करना है। Going back to the 2 sons, the first son said in verse 28, son, go work today in the vineyard. And he answered, I will not. But afterwards he regretted and he went. और पहले पुत्र की जब बात आई, तो जब उस पिता ने पूछा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर, उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछताकर वो गया। It's not just going and telling if the Lord tells you something, it's not just that, it's more of repentance. और जब प्रभु हमसे कुछ बात करता है, तो बात ये नहीं है कि हम उसके प्रति क्या उत्तर देते हैं, बात है मन फिराने की। He regretted it. उसे पछतावा हुआ। And then he went. और फिर वो गया। He repented from a lot of things. What the truth, the convictions that the Lord spoke, the Father told him, he regretted it. उसने कई चीजों से मन फिराया, जो सत्य पिता ने उसे कहा था, उसे पछतावा हुआ, उसने नहीं सुना ये। Otherwise, we can be like the other son. The man came with a skin and said the same thing. Exactly the same thing. अगर नहीं तो हम उस दूसरे पुत्र के समान बनेंगे, जहां पिता उस दूसरे पुत्र के पास आता है, बिल्कुल वही बात वो उससे कहता है। And he answered, I will, sir. और फिर वो कहता है उसके पिता से, हाँ मैं करूंगा। He was respectful too. He said, sir. और वो इंग्लिश में लिखा है कि हाँ श्रीमान, मैं जाता हूँ, मतलब बड़े आदर पूर्वक तौर पर उसने कहा, मैं करूंगा। But even with words, you know, you can say, I will, sir. Yes, I'll do it. I'll do this. But practically, if it's not done in your life, you're not doing the will of God. और शब्दों से भी हो सकता है कि हम चीजें करते हैं और हम अपने शब्दों से कहते हैं, हाँ हाँ मैं ये करता हूँ, पर
व्यवहारिक तौर पर अपने जीवन में हम उसे पूरा नहीं कर रहे हैं। That is something that really blessed me connecting to today's word also. और ये एक ऐसी चीज है जिसने मुझे बहुत ज्यादा आशीषित किया और आज के संदेश से भी उसे जोड़ते हुए Am I prompt to be obedient to the Lord और क्या मेरे अंदर ये आदत है कि मैं प्रभु के प्रति आज्ञाकारी बनता हूँ when I'm tuning and listening to His voice? जब मैं अपने कानों को फेर कर उसकी आवाज सुनने की ओर लगाता हूँ तो You know, we heard about a famine today, और आज हमने एक अकाल के बारे में सुना and I was amazed that it's a famine of listening. और मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि वो सुनने का अकाल है It's a famine where, you know, somebody is speaking, but am I listening and I'm responding to it? और एक अकाल है मतलब मैं कोई बात तो कर रहा है पर क्या मैं उसे सुन रहा हूँ क्या मैं प्रतिक्रिया दे रहा हूँ The Lord is speaking to each one of us. और प्रभु हम में से हर एक से बात करता है Every day He wants to speak to us. प्रतिदिन वो हमसे बात करना चाहता है Am I yielding myself to Him, waiting on Him, and just being in His presence, waiting to respond to Him? क्या मैं अपने आप को उसके प्रति समर्पित करता हूँ कि उसके उपस्थिति में जाकर उसे सुनकर उसके प्रति प्रतिक्रिया देकर मुड़ना In obedience, आज्ञाकारिता में each one of you, my dear brothers and sisters, आप में से हर एक मेरे प्रिय भाई और बहनों we are here in this place. हम आज यहाँ इस जगह पर है God has given you a wonderful fellowship in this area. प्रभु ने आपको इस क्षेत्र में एक अद्भुत संगति दी है Am I listening to what He wants to, what His will for me is here in this और place? और क्या मैं सुन रहा हूँ कि प्रभु की मेरे लिए क्या इच्छा है इस जगह में You know, today while singing, when the lights went off, और आज गीतों के समय जब लाइट चली गई many of you had your flashlights. और आप में से कई ने अपने फोन पर टॉर्च ऑन किया 2-3 brothers on this side had their flashlights, and some few sisters here, some brothers here had their flashlights. यहाँ से 2-3 लोगों ने वहां से 2-3 लोगों ने भाइयों बहनों ने अपने फोन के टॉर्च ऑन किए Even though it was dark, और अंधेरा होने के बावजूद but still those tiny little flashlights were lighting the place up. पर वो छोटे छोटे जो टॉर्च है फोन के उससे ज्योति आ गई थी It was not one big bulb at the back. और ऐसा नहीं था कि पीछे बड़ा सा एक ही इकलौता बल्ब है One brother here had his flashlight on in his pocket. एक भाई के पास एक छोटा सा टॉर्च उसके पॉकेट में चल रहा है Similarly, one brother was holding it there. एक भाई पीछे पकड़ रहा है One was holding here, one sister was there. एक यहाँ भाई पकड़े हुए एक बहन ने यहाँ फोन And it was lighting the room up. और उस अचानक इस कमरे में रोशनी थोड़ी आ गई What does it say in Matthew chapter 5? और मत्ती 5 में क्या लिखा है It says in verse 14, "You are the light of the world. The city set on a hill cannot be hidden." और 14 वचन कहता है तुम जगत की ज्योति हो जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता Verse 15, 15 वचन और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है 16. उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें Yes, it says, "You are the light of the world." और वहां लिखा है कि तुम इस जगत की ज्योति हो Each one of us over here, including you, including me, हम में से हर एक जो यहाँ है जिस इसमें आप शामिल हो इसमें मैं शामिल हूँ whether we are in Valsad or whether we are in Viera, और चाहे हम वलसाड़ में हो चाहे हम व्यारा में हो we have this light in us. हमारे अंदर ये ज्योति है We have this truth that is Jesus Christ in us. हमारे अंदर ये सत्य है जो प्रभु यीशु मसीह है What am I doing with that truth? और मैं उस सत्य के साथ क्या कर रहा हूँ That flashlight that is there, am I letting it shine out और मेरे अंदर वो जो टॉर्च है छोटे से ज्योति है क्या मैं उसे चमकने देता हूँ in क्या? this dark place इस अंधकार भरी when जगह में people don't know the truth? जहाँ लोग सत्य को नहीं जानते Am I letting that light shine out to the people here? क्या मैं उस ज्योति को यहाँ बैठे लोगों पर यहाँ जो लोग हैं उन पर चमकने देता हूँ Or am I hiding it under a basket? या मैं उसे किसी पैमाने के नीचे किसी टोकरी के नीचे छिपा देता हूँ Am I too fearful to speak the truth out? क्या मैं बहुत डरता हूँ क्या सच कहने से We need to ask the Lord to help us हमें अपने आप से हमें प्रभु से मांगने की जरूरत है कि वो हमारी सहायता करे completely fill us with the Holy Spirit, संपूर्ण तौर पर हमें पवित्र आत्मा से भर दे so that when the time comes, this light will shine out. क्योंकि जब समय आएगा तो ये ज्योति बाहर चमकेगी Each one of us has this light within us, हम में से हर एक के अंदर ये ज्योति है and we can ask the Lord to help us shine this light, like it says in verse 16. Let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. और हम प्रभु से मांग सकते हैं जैसे 16वें वचन में लिखा है कि मनुष्य के सामने हमारा प्रकाश हमारा उजियाला इस प्रकार चमके कि वे हमारे भले कामों को देखकर पिता की जो स्वर्ग में बड़ाई करें Amen. आमीन
I just want to thank the Lord for bringing me here. मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ मुझे यहाँ लाने के लिए। Thank you, Bhaiya, for sharing that Jesus is the truth. और भैया आपका भी धन्यवाद ये साझा करने के लिए कि यीशु मसीह सत्य है। Even though I know the verse, Jesus is the way, the truth, and the life. और इसके बावजूद कि मैं वो वचन जानती हूँ कि यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। I just had the knowledge of it. I didn't see Jesus as a person of truth. और मेरे पास उस वचन का केवल ज्ञान था। मैंने यीशु मसीह को एक व्यक्ति के तौर पर कि वो ही सत्य है नहीं देखा। I thought, oh, my doctrine is right. I know this. I know that. I even compare myself with some older sisters in my church or in other churches. इतने उम्र हो गई ये भी नहीं मालूम. Like that I think about them. और मुझे केवल कई चीजों का ज्ञान है या सिद्धांत सही है। कई बार मैं अपनी तुलना कई बार मेरे से जो वृद्ध है उनसे भी करती हूँ कि देखो इतने उनकी उतनी उम्र है फिर भी वो ये बात भी नहीं जानते जो मुझे पता है। How stupid of mine to think like that. और कितनी मूर्खता है मेरी इसमें कि मैं ऐसा किसी के बारे में सोचती हूँ। I didn't see Jesus as the truth. और मैंने That's why I think such a way that I start comparing, judging them with the light the Lord has given me. और मैं यीशु को सत्य के तौर पर नहीं देख पाती, इसीलिए मैं अपनी तुलना दूसरों से करती हूँ या दूसरों का न्याय करती हूँ, क्योंकि मैं प्रभु को सत्य के तौर पर नहीं देख रहा और जो ज्योति वो मुझे देता है उससे मैं ऐसी तुलना लोगों से कर रही हूँ। Maybe the Lord has given me the light. Yes, true. हो सकता है कि प्रभु ने मुझे ज्योति दी हो, सच है। The Lord didn't until now they didn't give. He didn't give light to them. He will slowly give. पर प्रभु ने शायद वो ज्योति औरों को नहीं दी हो कि वो धीरे-धीरे उन्हें भी देगा। If I start comparing with my standard of measurement towards them, अगर मैं दूसरों का न्याय अपने स्तर से करने लगी तो it is judging. It is not discerning or something like that. तब वो लोगों का न्याय करना हुआ, उसमें कोई परखना नहीं है, केवल न्याय करना है। There is no love. उसमें कोई प्रेम नहीं है। In the judgment day, the Lord will ask me, He will see my deeds, my life, and judge. और न्याय के दिन प्रभु मुझसे पूछेगा क्योंकि प्रभु मेरे जीवन को देखकर, मेरे कामों को देखकर मेरा न्याय करेगा। He will not say, only your doctrine is right, क्या ये वो क्या no. और प्रभु उस दिन मुझसे ये नहीं कहेगा कि अवनी क्या तुम्हारा सिद्धांत सही है या ये सारी चीजें सही है, वो चीजें प्रभु नहीं देख रहा। So I was repenting before the Lord during singing time. और गीतों के समय में भी मैं प्रभु के सामने अपना मन फिरा रही थी। And when Bhaiya shared the message that Jesus is the truth, और जब भाई ने उस संदेश को साझा किया कि यीशु मसीह सत्य है, the Lord told, just quietly come and sit at my feet और प्रभु ने मुझसे कहा कि चुपचाप आकर मेरे चरणों में बैठो and learn from me that humbleness and gentleness. और मुझसे उस नम्रता और कोमलता को सीखो। I am such a proud person to think such things. और मैं बहुत घमंडी व्यक्ति हूँ कि मैं ऐसा सब सोच सकती हूँ। So yes, there is still hope. The Lord disciplined me because I am His child. और आज भी आशा है, प्रभु ने मुझे इसलिए सुधारा क्योंकि मैं उसकी संतान हूँ। If I am not His child, He won't discipline me like this. और अगर मैं प्रभु की संतान नहीं है तो वो इस प्रकार से मुझे नहीं सुधारेगा। So always now I remembered a verse in Revelation chapter 3. और एक वचन मुझे याद आया प्रकाशित वाक्य उसके 3रे अध्याय में, The church of Laodicea. जो लौदीकिया की कलीसिया थी। Few years back the Lord spoke to me and still it is so fresh and I keep on meditating now and then when I hear about this. और कई वर्षों पहले प्रभु ने इससे मुझसे बात की थी और आज भी हाल फिलहाल में मैं उस पर मनन करते रहती हूँ। So when I read through the Bible like in a chronological way, I just skip this whenever I read about the church of Laodicea. I don't like to read about it. और पहले जब मैं प्रकाशित वाक्य पढ़ती थी तो लौदीकिया की कलीसिया मैं पढ़ना ही छोड़ देती थी। मुझे बिल्कुल उस कलीसिया के बारे में पढ़ना पसंद नहीं था। Because not even a word the Lord appreciated about that church. क्योंकि लौदीकिया की कलीसिया की एक भी चीज प्रभु ने तारीफ करके या सराहना नहीं की। They were getting left and right from the Lord. और प्रभु ने उन्हें बहुत कुछ उसमें सुधारा और डांटा। उसमें I mean उसमें ऐसा लिखा है, I know you well. You are neither hot nor cold. I wish you were one or other, but since you were merely
lukewarm, I will spit you out of my mouth. और प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 15-16 प्रभु उनसे कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। I sometimes think that people who are worldly, doing worldly fashions and all those, they are much better than me. और कई बार मैं सोचती हूँ कि जो लोग सांसारिक है और संसार के तौर तरीकों को अपनाते हैं, वो मुझसे तो ज्यादा बेहतर है। Because they are at least cold. The Lord didn't say कि cold को थूकेंगे, नहीं, He didn't say that. क्योंकि कम से कम बाहर के सांसारिक लोग ठंडे तो है, और प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम ठंडे हो इसलिए मैं तुम्हें उगलने पर हूँ। He said to a person like me who's a lukewarm. उसने मुझ जैसे एक व्यक्ति से कहा जो गुनगुना है। And he said, the Lord was saying, I feel like this. I am rich with everything I want. I don't need a thing. I don't need a encouragement from this brother or that sister because I know everything. और फिर प्रभु ने मुझसे कहा, जैसे 17 वचन में वो कहता है, क्योंकि मुझे लगता है मैं धनी हूँ और धनवान हो गई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मुझे इस भाई से प्रोत्साहन नहीं चाहिए, उस बहन से कोई चीज की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं खुद सब कुछ जानती हूँ। But the truth about me is I'm wretched, miserable, poor, blind, naked. पर मेरे विषय में सत्य ये है कि मैं अभागी, तुच्छ, कंगाल, अंधी और नंगी हूँ। But still, the heart of the Lord, I can see the heart of the Lord. He's saying, my advice to you is to buy pure gold from me. Come, if you are in that state also, it's okay, come. और प्रभु के हृदय को मैं अपने आप के प्रति देख सकती हूँ कि उस अवस्था में भी 18 वचन में वो मुझसे कहता है कि मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। So, if you read through it, I don't have time. The Lord will give revelation to you people also. और अगर आप इसे बाद में पढ़े तो प्रभु हमसे भी इससे बात करेगा। But one thing among every churches, no, only this church the Lord said in verse 20, I look, I have been standing at the door and I am constantly knocking. If anyone hears me calling him and opens the door, I will come in and fellowship with him and he with me. और प्रभु ने 20 वचन में बाकी किसी कलीसिया से ये ना कहा, पर इनसे कहा कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। The one thing the Lord desires me is my fellowship with him. और एक चीज जिसकी चाहत प्रभु करता है वो है उसके साथ संगति करना। Even though I have fallen so bad with pride and all sort of things that is there in me, इसके बावजूद कि मैं बहुत ज्यादा गिरी हूँ मेरे अंदर घमंड की वजह से और सारी चीजें जो मेरे अंदर है उसके बावजूद, the Lord is not angry at me or hating me. ये नहीं आएगी तो ये अच्छा है. No, not like that. प्रभु मुझसे गुस्सा नहीं है, क्रोधित नहीं है या मुझसे नफरत नहीं करता कि ये ना आए तो ये बेहतर है, ऐसा बिल्कुल नहीं प्रभु सोचता। To Laodicea, he didn't say that don't come only or look, just go away from me. No. और लौदीकिया की कलीसिया से भी प्रभु ने ये नहीं कहा तुम तो गुनगुने हो, मुझसे दूर हो जाओ। He said, I am constantly knocking, 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 knocking. You are like this, come, let's set it right. और प्रभु उनसे बार बार खटखटा रहा है कि आओ लौट आओ, चीजों को सही कर दो। It is my choice to open the door or keep it closed on. अब चुनाव मेरा है कि मैं दरवाजा खोलती हूँ या उसे बंद ही रखती हूँ। So I want to say to the Lord that, Lord, I want to open the door. Come and dine with me, even in this my position that I am. और मैं प्रभु से कहना चाहती हूँ कि प्रभु मैं इच्छुक हूँ, तो आकर मेरे साथ भोजन कर, चाहे मैं इस बुरी आत्मिक अवस्था में क्यों ना हूँ। The one thing that the myth that I had is, oh, I have to be perfect and I have to do this, then only I can go to the Lord. That is not the truth. और जो मेरे मन में एक चीज है कि सिद्ध होने के बाद ही मैं प्रभु के पास जा सकती हूँ, ये सच नहीं है। With all my shortcomings, with all my sins, with all with all those things, I can go to the Lord that He will cleanse me. मेरे सारे कमियों के साथ, मेरे सारे खामियों के साथ मैं प्रभु के पास जाकर कह सकती हूँ कि वो मुझे शुद्ध करे। The only question the Lord is asking me is that will I allow Him to do that? इकलौता सवाल जो प्रभु मुझसे पूछता है, क्या मैं उसे अनुमति दूंगी ये करने का। Just like brother said, I will have the faith in the character of God. और जैसे भाई ने कहा परमेश्वर के चरित्र पर मुझे विश्वास है क्या। Lord, I lost my first love.
you. और प्रभु तेरे लिए मेरा पहला प्रेम मैं खो चुकी हूँ। My husband also shared, nothing new you have to do. Whatever the Lord told, do that first. और जैसे मेरे पति ने भी कहा कि कोई नई चीज नहीं करनी है, जो पहले प्रभु ने कहा है उसी को वापस करना है। And initially when Bhaiya told about gather all the leftover और जैसे भाई ने भी पहले कहा कि जो छूट गया है उन चीजों को एकत्रित करो and go back to those ancient days और उन अतीत के दिनों में जाओ and find those ancient paths और वो जो पुराने मार्ग है उन्हें खोजो and set those things right. और उन चीजों को सही करो। And I believe the Lord will help. और मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु मेरी सहायता करेगा उन चीजों को करने में Let His name only be glorified. और केवल प्रभु का नाम ही उसको महिमा मिले। आमीन।